गत 23 अगस्त को सूकरखेत राजापुर में रामचरित्र मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती उनके पैतृक गांव राजापुर में धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसे जिले के व प्रदेश के कोने कोने से आए विद्वानों द्वारा गोष्ठी को संबोधित किया गया। इस अवसर पर तुलसी जन्मभूमि के पीठाधीश्वर स्वामी भगवताचार्य ने एकदम पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि यही है। उन्होंने जन्मभूमि होने के कई प्रमाण भी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिससे यह साबित हो गया है कि तुलसीदास की जन्मभूमि सूकरखेत राजापुर गांव ही है। जानिए क्या कह रहे हैं। आज श्री मद रामचरित मानस के अमर प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास जी के सम्मान में आज तुलसी जयंती का आयोजन उनकी जन्मभूमि राजापुर सूकरखेत गोंडा में आयोजित है। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल सप्तमी को आयोजित किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत विक्रम 1554 में अयोध्या के पास राजापुर सूकरखेत गोंडा में हुआ था और पास में ही पसका सूकरखेत मैपुर निजगुर संग सुनी कथा सूकरखेत समझी नहीं तसबालपन तब अतिरहो अचेत। गुणधर दास जी के आश्रम पसका में गोस्वामी तुलसीदास जी की गुरुभूमि थी, जहां उन्होंने गुरु जी से शिक्षा दीक्षा ली। और बगल में बहराइच तुलसी धाम भिलौरा बासु जनपद बहराइच गोस्वामी तुलसीदास जी का ननिहाल था। उन्होंने दोहावली में संकेत किया है, लही आंख कब आंधरे बांध पोत का ब्याह कब कोढ़ी काया लही जग बहराइच जाए। तो तुलसीदास जी का ये ननिहाल था। भली भांत अब ये सिद्ध हो चुका है, बांदा का जो राजापुर अभी तक पढ़ाया जाता था लोगों के सामने आ गया कि संवत 1554 में उसका नाम विक्रमपुर था। संवत 1813 में हिंदूपत ने विक्रमपुर को कटाकर राजापुर कराया और वहाँ जो अयोध्या कांड की पांडुलिपि है वो 200 वर्षों की है। गोस्वामी जी की ना हो करके ना वहाँ सूकरखेत है, ना वहाँ राजापुर है और ना वहाँ अवधी भाषा है। और बांदा का गजेटियर काट रहा है। बांदा के गजेटियर में लिखा है कि इट इज सेड इन द रेन ऑफ अकबर केम टू द जंगल ऑन द बैंक्स ऑफ द जमुना वेयर राजापुर नाउ स्टैंड्स। जहाँ तुलसी ने प्रेयर मेडिटेशन किया। कौन तुलसी? ऑथर ऑफ द रामायण। रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी वो बांदा के राजापुर में गए, न कि पैदा हुए। और इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया वॉल्यूम कलकत्ता कहता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन द टाउन वाज फाउंडेड बाय तुलसीदास द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ द रामायण। तुलसी ने राजापुर बसाया, तो राजापुर बसाया पैदा कैसे हो सकता है? तो इस प्रकार से ये भली भांति सिद्ध हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म अयोध्या के पास राजापुर सूकरखेत गोंडा और उनका ननिहाल तुलसी धाम भिलौरा बासु था। तुलसी ने आत्मकथ्य में निश्चित कर दिया क्या कि तुलसी बानर विभीषण की ओर के कनावड़े हैं, सो प्रसंग सुने अंग जरे अनुचर को राखे रीत आपनी जो हुई सोई कीजिए बल तुलसी तिहारो घर जाए हो घर को। प्रभु अगर आपने किष्किंधा से सुग्रीव लंका से विभीषण का उद्धार किया, मैं आपके घर पैदा हुआ हूँ। 7 फरवरी 1856 को गोंडा जिला बना। गोस्वामी जी के समय में गोंडा बहराइच अवध में ही था और ये अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में आज भी सम्मिलित है। तो ये भली भांति सिद्ध हो गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म नहीं हुआ था। एक बात और कहना संकेत चाहेंगे कि आज तक जो भ्रामक इतिहास चला रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास रत्नावली के द्वारा तुलसी बने। गोस्वामी तुलसीदास जी आजन बाल ब्रह्मचारी थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। रत्नावली के प्रति दूसरे तुलसी हुए हैं 16 सूर 9 कालिदास 10 नामधारी तुलसीदास। रामचरित मानस के प्रणेता बाल ब्रह्मचारी भाई थे। इसके साथ हमारी ये मांग है इस जयंती के अवसर पर एक भव्य रैली हम लोग निकालेंगे देवी पाटन स्तर पर, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म भली भांति सिद्ध है, इसे साधिकारिक तुलसी जन्मभूमि राजापुर सूकरखेत गोंडा को सरकार जन्मभूमि घोषित करे और तुलसी के सम्मान में गोस्वामी तुलसीदास जो विश्वविद्यालय की स्थापना हो और कर्नेलगंज का नाम बदल करके गोस्वामी तुलसीदास नगर रखा जाए। ये हम लोग इसके प्रयास में हैं। ये जयंती का मेन प्रयोजन आप सबके तरफ से और मैं समझता हूँ पूरे विश्व की तरफ से गोस्वामी जी को हम नमन करते हैं उनके जयंती पर।
मेरा ये मानना है कि गोस्वामी जी अवतारी संत कवि थे। शायद कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो पौरुषीय ग्रंथ हो, जो लिखा गया हो। वेद अपौरुषीय ग्रंथ है, उसको लिखा हुआ नहीं माना जाता। वेदांत अपौरुषीय ग्रंथों में से है, परंतु श्री रामचरितमानस पौरुषीय ग्रंथ है। पौरुषीय ग्रंथ इस श्रेणी में पहुंच जाए कि उसके सिर्फ एक कांड, पूरा पारायण की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, सिर्फ एक चौपाई लेकर के या एक कांड का, सुंदर कांड का पाठ कर लेने से आपका अभिष्ट पूर्ण हो जाए, ऐसा दूसरा ग्रंथ पूरे विश्व के किसी भी साहित्य में मैंने नहीं पढ़ा।